यहाँ उपस्थित माताओं बहनों, आपके चरणों में सर रख के प्रणाम करता हूँ। बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ और आपके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। मंच पे बहुत मेरे बुजुर्ग हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। मंच पे बैठी हमारी आदरणीय, आप सबको प्रणाम करता हूँ। नाम लेने के चक्कर में इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि कार्यक्रम आप समझो, आपने 2 घंटे प्रतीक्षा की है, आगे वालों का क्या हाल होगा। तो सीधे सीधे मैं मुद्दे पे आता हूँ। आने वाली 20 तारीख को आपको मत विनोद सोनकर जी को क्यों देना है, एक लाइन, आगे पीछे की बात नहीं, क्यों देना है, ये देने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। 2014 के पहले आपने देखा होगा कि कौशाम्बी क्षेत्र में विकास की गति क्या थी, और 2014 के बाद जब विनोद सोनकर जी सांसद हुए तो आपने देखा होगा कि सड़कों का जाल, गांव में बिजली, मातृ शक्तियों की जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं आप लोगों ने नहीं देखा होगा। माताओं बहनों, विनोद सोनकर जी को मैंने लखनऊ में देखा है। सवेरे 8 बजे उठते हैं सोनकर जी तो 12 बजे रात में सोते हैं, हाथों में कागज का पुलंदा लिए हुए, बिना खाए हुए कि मेरे क्षेत्र को सड़क कैसे मिल जाए, मेरे क्षेत्र को बिजली कैसे मिल जाए, मेरे क्षेत्र के लोगों का इलाज कैसे मिल जाए। इस बात के लिए अगर आप लखनऊ में विनोद सोनकर जी को देखेंगे तो विश्वास कीजिए, मैं आपको कह रहा हूं कि आप विनोद सोनकर जी को छोड़ के किसी दूसरे को कभी मत नहीं देंगे। आप सभी माताएं बहनें हमारी बैठी हैं, आप इतनी देर से आशीर्वाद देने के लिए आई हैं। एक मत आपने भारतीय जनता पार्टी को 2014 में दिया था और उस एक मत का परिणाम देखा कि 10 करोड़ माताओं को घर में उज्ज्वला गैस का कनेक्शन मिला, 4 करोड़ लोगों को आवास मिला और इलाज के लिए आयुष्मान योजना के रूप में 5 लाख रुपए मिला। बहुत मैं बात करता रहे हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका बच्चा हूं, मैं आपका भाई हूं। मेरे ऊपर जब मुसीबत आई थी तो मेरे कंधे से कंधा लगा के आदरणीय विनोद सोनकर जी खड़े थे। इसीलिए मैं कहता हूं कि अब कर्ज उतारने की बारी है, अब कर्ज उतारने की बारी है। आपके बेटे के बुरे समय में सांसद जी मेरे कंधे से कंधा लगा के खड़े मिले थे। इसलिए मैं बहुत बात नहीं करता, बाकी बातें सांसद जी बताएंगे। माताओं बहनों, मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं कि अपने इस बेटे और इस भाई का कर्ज उतारने के लिए आने वाली 20 तारीख को नरियावा न्याय पंचायत अगन विधानसभा और कुंडा से इतने मत आपको देना है कि सोनकर जी कि वो आपके साथ खड़े हैं। ये बात तय है कि 20 तारीख को विनोद सोनकर जी को मतदान आप लोग करोगे कि नहीं? दोनों हाथ उठा के तीसरी बार विनोद सोनकर जी 3 लाख पार होंगे कि नहीं? हमारी माताओं ने अभी ताली नहीं बजाई, हमारी ताली नहीं बजाई। मैं एक बार चाहता हूं कि सोनकर जी को इस बात का एहसास हो कि सोनकर जी आपने इस कुंडा बाबागंज विधानसभा की इस बात का एहसास आदरणीय सांसद जी को होना चाहिए। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि विनोद सोनकर जी को मैं धन्यवाद क्यों देता हूं, माताएं आप लोग जान लीजिए कि जितना विकास विनोद सोनकर ने कौशाम्बी में किया है, जितना विकास सोनकर जी ने कौशाम्बी में किया है, उतना ही विकास बाबागंज और कुंडा में भी किया है। जबकि कुंडा और बाबागंज दोनों विधानसभा हारे थे, जबकि कुंडा और बाबागंज दोनों विधानसभा हारे थे। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अब की ये कलम कुंडा बाबागंज का मिटा देना है और विनोद सोनकर जी को कुंडा बाबागंज से जिताना है। तो ये तय है ना कि अब की विनोद सोनकर जी कुंडा बाबागंज जीतेंगे। हमारी माताएं बहनें ये तय है कि जीतेंगे। तो दोनों हाथों से ताली बजा के विनोद सोनकर जी को आशीर्वाद दीजिए। मैं विनोद सोनकर जी के बारे में एक बात बता दूं, मैं लखनऊ में मिला, सवेरे सवेरे सांसद जी ने कहा यार मनोज भाई कहा, हमने कहा मैं लखनऊ में हूँ। इन्होंने 8 बजे मैं चला गया सवेरे सवेरे बिना नाश्ता किए हुए और दोनों लोग गाड़ी में बैठ गए।
दोनों लोग गाड़ी में बैठ गए और कै बजे उतरे गाड़ी से? रात 10 बजे। इस ऑफिस से उस ऑफिस, पीडब्ल्यूडी, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग। तो मैंने कहा सांसद जी अब आप लखनऊ में रहना तो हमको न बुलाना, हम भूखे पेट इतना नहीं चल पाएंगे। इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ कि विनोद सोनकर जी को लोग कहते हैं नारियल। नारियल कैसा होता है? ऊपर से कड़ा होता है, ऊपर से कड़ा होता है और अंदर से बहुत मुलायम होता है। माता जी आप लोग सही कह रहे हो कि नहीं? और ऊपर से कड़ा अंदर से नारियल का परिणाम देखा। पूरे बाबागंज कुंडा में कहीं जाइए 4 लेन सड़क मिलेगी, वो सांसद जी की देन है। कोई पुरवा बिजली से नहीं बचा है। लेकिन मैंने सांसद जी से कहा कि सांसद जी जरा देखिए आयुष्मान कार्ड बनने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। एक दिन मैंने कहा था, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, रात में फोन आया सांसद जी का। उन्होंने कहा मनोज भाई कल लखनऊ चल रहा है, हम प्रमुख सचिव से बात करते हैं कि आयुष्मान कार्ड क्यों लेट बन रहा है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करने आया हूं, मैं अपने लिए नहीं करने आया हूं। माताओं बहनों मेरे नौजवान साथियों, मैं आपके लिए कहने आया हूं, ऐसा सांसद मिलेगा नहीं माता जी हम लोगों को जो दिन रात हम लोगों के लिए सोचता है। इसीलिए मैं आप लोगों से पुनः अपील करता हूं कि अपनी कुंडा बाबागंज का कलंक मिटा देना है और कुंडा बाबागंज को से जीता के ये बता देना है कि सांसद जी जो मेहनत आपने कुंडा बाबागंज में की है उसका परिणाम आपको कुंडा बाबागंज की माताओं बहनों बेटियों और नौजवान साथियों ने देने का काम किया है। तो मैं अपनी बात समाप्त करते कि किसी को फोन करोगे तो सांसद जी खुद फोन उठाते हैं, जिसने मिलाया होगा फोन। कितने लोगों ने फोन मिलाया है? जिसको मिलाओगे खुद ही फोन उठाते हैं सांसद जी। तो इसलिए मैं कहने आया हूं, मेरे लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है मैं अपने काम कर लेता हूं, लेकिन उन लोगों के लिए जिनको अभी घर नहीं मिल पाया, उन लोगों के लिए जिनको अभी पेंशन नहीं मिल पाई, उन लोगों के लिए जिनको अभी उज्ज्वला का लाभ मिलना है, ऐसे सांसद की आवश्यकता है। जब आप विनोद सोनकर जी के कमल के निशान पर बटन दबाएंगे तो देश का प्रधानमंत्री आपको नरेंद्र मोदी के रूप में मिलेगा, जो सिर्फ और सिर्फ गरीबों और मजलूमों के लिए सोचता है। तो नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने के लिए, बनाने के लिए, और आपका बच्चा जब पढ़ाई करता है अच्छे नंबर लेके आता है तो आप उसकी पीठ थपथपाते हो। तो विनोद सोनकर जी भी आपके बच्चे हैं, इन्होंने कुंडा और बाबागंज में अच्छी मेहनत की है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इतने मतों से जिता दीजिएगा कि अगले 5 साल में विनोद सोनकर जी ने जो विकास किया है उससे 2 गुना विकास करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए भारत माता की, भारत माता की जय। अब की बार सरकार, अब की बार सरकार, अब की बार सरकार। विनोद सोनकर तीसरी बार, विनोद सोनकर तीसरी बार, विनोद सोनकर। और तीसरी बार कितने से? विनोद सोनकर तीसरी बार 3 लाख पार, विनोद सोनकर तीसरी बार 3 लाख पार, विनोद सोनकर तीसरी बार 3 लाख पार। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। 3 घंटे से हमारी माताएं बहनें आप लोग बैठे हैं आशीर्वाद देने के लिए। सांसद जी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय